वेलकम टू रोड से ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करेंगे फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है? फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें से सॉलिड को अलग किया जाता है लिक्विड से बाय यूजिंग पोरस मीडियम या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें से जो सॉलिड होते हैं वो रिटेन कर जाते हैं फिल्टर मीडिया के ऊपर, और जो लिक्विड होते हैं वो उससे पास थ्रू होते हैं। जो ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट लिक्विड होते हैं वो फ्री होते हैं किससे? इनसोल्युबल सॉलिड से, कोलाइडल हेड से, या इनसोल्युबल लिक्विड ड्रॉपलेट और ऑब्टेन। अगर हमारे पास जो सॉल्यूशन फॉर्म में है सिंपल, तो हम उसको फिल्टर नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें उसको सेपरेट करना लाजमी है तो हम क्या करेंगे? प्रिसिपिटेटिंग एजेंट उसमें ऐड करेंगे तो वो प्रिसिपिटेट होंगे, और प्रिसिपिटेट को हम लिक्विड से अलग करेंगे। इसके थ्रू फिल्ट्रेशन अकर होंगे। क्लैरिफिकेशन क्या है? क्लैरिफिकेशन एक एक्सप्रेशन टेक्निक से या फिल्ट्रेशन टर्म है जिसमें क्या होते हैं, जो क्लैरिफिकेशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होते हैं लिक्विड में बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होते हैं, और इसकी कंसंट्रेशन 1% से ज़्यादा नहीं होती, जिससे हमने प्रोडक्ट को फिल्टर करना है। जब हम कोई डाइल्यूट सैंपल डील कर रहे हो तो हम क्या यूज़ करते हैं? क्लैरिफिकेशन यूज़ करते हैं। टर्म यूज इन फिल्ट्रेशन, फीड और स्लेरी, यानी जो सस्पेंशन फॉर्म में हमारे सॉल्यूट और लिक्विड होते हैं, सॉलिड और लिक्विड होते हैं, जिसको हमने फिल्टर करना होता है, उसे फीड या स्लेरी कहते हैं। और सैंपल को किस फॉर्म में होना चाहिए फिल्ट्रेशन करने के लिए? सस्पेंशन फॉर्म में होना आइडियल है। फिल्टर मीडियम, यानी वो मीडियम जिसके थ्रू हम स्लेरी को फोर्स करते हैं पास होने के लिए, उसे फिल्टर मीडियम कहते हैं। जैसे कि फिल्टर पेपर हो गया। फिल्टर केक, जो सॉलिड कलेक्ट होते हैं फिल्टर मीडिया के ऊपर, उसे फिल्टर केक कहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिल्टर रेट, यानी जो क्लियर लिक्विड हमारे ऑब्टेन होते हैं जब पास करके थ्रू फिल्टर मीडियम से, उसे फिल्टर रेट कहते हैं। मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के दो अप्रोचेस है। एक है जो फ्लो ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज ओनली फॉर लिक्विड पासिंग एंड रिस्ट्रिक्टेड टू सॉलिड। इसमें सिर्फ लिक्विड पास हो सकते हैं, लेकिन जो सॉलिड है वो पास नहीं हो सकते। जो फिल्टर केक है वो अपने आप के तहत एक लेयर बनाते हैं सॉलिड पार्टिकल पर, और ये सॉल्यूट पार्टिकल है वो फेस करते हैं रेजिस्टेंस, क्योंकि एक तो वो क्या करना पड़ेगा, उसे फिल्टर केक से थ्रू पास होना पड़ेगा। दूसरा ये है कि जो फिल्टर मीडिया है उसका रेजिस्टेंस है, तो इसे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इसमें से ज़्यादातर जो सॉलिड पार्टिकल है वो उधर ही डिपॉजिट करने हैं, और ट्रांसपेरेंट लिक्विड वहाँ से फिल्टर आउट होंगे। इस तरह एफिकेसी तो बढ़ जाएंगी, लेकिन जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो कम होंगे। प्रिंसिपल ऑफ फिल्ट्रेशन, तो ये जो फिल्ट्रेशन के प्रिंसिपल है उसमें हम डार्सल लॉ को अप्लाई करते हैं। तो डार्सल लॉ के तहत क्या है, जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? एरिया से, सरफेस एरिया से, और डेल्टा पी पार्शियल प्रेशर से, और inversely proportional है viscosity and length of the filter bit. So Vd is the volume of the filtration, dt is the time, and k is the constant, area of filtration medium, and delta p is the partial pressure difference, n is the viscosity of feed or slurry, n is the length of the filter bit. Factor affecting rate of filtration, वो फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ फिल्ट्रेशन पे वो बहुत सारे हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं एरिया के साथ ही इसका डायरेक्ट रिलेशन है। जितना एरिया ज़्यादा होंगे उतना ही फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेंगे। विस्कोसिटी के साथ इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि विस्कोसिटी में जो लिक्विड की फ्लूइडिबिलिटी है वो कम होती है, तो फिल्ट्रेशन रेट कम होती है। लेंथ के साथ इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर लेंथ ज़्यादा होंगे फिल्टर मीडियम के तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम होंगे, लेकिन उसकी एफिकेसी है वो इंक्रीज होंगे। पार्टिकल साइज ऑफ द सॉलिड, अगर पार्टिकल साइज बढ़ जाएंगे तो उसी हिसाब से फिल्ट्रेशन रेट भी इंक्रीज होंगे। टेम्परेचर इंक्रीज होंगे तो विस्कोसिटी डिक्रीज होंगे। इस वजह से जो हमारे लिक्विड हैं वो इजीली पास आउट हो सकते हैं मीडियम के थ्रू, और जो सॉलिड होते हैं वो रिटेन कर जाएंगे।
चेंज प्रेशर। अगर हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम प्रेशर को इंक्रीज़ करें। सबसे पहला यह है कि जो ऊपर है प्रेशर, अपर लेयर के ऊपर साइड पे जो प्रेशर है हम उसको इंक्रीज़ कर लें। इसकी वजह से जो क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस इंक्रीज़ होंगे बोथ साइड पे और इंक्रीज़ होंगे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। अगर हम लोअर साइड पे है तो हम प्रेशर को डिक्रीज़ कर देंगे बाय अप्लाइंग वैक्यूम। सो pressure difference both sides will increase and the rate of filtration will decrease. Ideal characteristic of filter media. So it should भी केमिकल इनर्ट होना, केमिकल कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए और हाई रिटेंशन पावर होना चाहिए सॉलिड के लिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लिक्विड को उसे पास आउट होने दें और इसकी सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए ताकि वो स्टैंड करे फिल्टर रेट पे, और इसका रेजिस्टेंट भी होना चाहिए ताकि कोरिएशन ऑफ लिक्विड से प्रिवेंट रहे। जब हम कोई फिल्टर मीडिया सिलेक्ट कर रहे हो तो हमें चंद फैक्टर को कंसीडर करना लाजमी है। इसमें से साइज ऑफ द पार्टिकल टू बी फिल्टर्ड, अमाउंट ऑफ द लिक्विड टू बी फिल्टर्ड, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट टू बी फिल्टर्ड, पर्पस ऑफ फिल्ट्रेशन that only to get clear preparation or to get the sterile preparation. Process of filtration. इसमें जो पोर्स होते हैं फिल्टर मीडियम के वो सिमिलर होते हैं साइज ऑफ द पार्टिकल टू बी सेपरेट, और जिसमें से जो फिल्टर मीडिया है उसको प्लेस करते हैं सपोर्टिंग यानी मेश के ऊपर, और जो स्लरी है उसको फिल्टर मीडियम के ऊपर हम ऐड करते हैं। क्योंकि प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से फिल्टर के ऊपर और फिल्टर पेपर के नीचे तो फ्लूइड फ्लो करना शुरू करते हैं थ्रू द फिल्टर मीडियम। ग्रेविटी भी एक्ट करते हैं जो लिक्विड फ्लो कर रहे हैं या लिक्विड मीडियम पे। सॉलिड रिटेन या सॉलिड ट्रैप होते हैं सरफेस ऑफ द फिल्टर मीडियम। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।